बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीहुल बुखारी किताबुल ईमान बाब कौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहतु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीना व अम्मतिहिम। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि दीन इखलास है, अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और मुसलमानों के पेशवाओं के लिए और उनके आम अफराद के लिए। हदीस नंबर 57। अब्दुल्ला बिन बजली से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत नमाज संवार कर पढ़ने और ज़कात देने और हर एक मुसलमान की खैर खाही करने पर की। इसी बाब की हदीस नंबर 58 है। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौत हुए तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पर खड़े हुए और अल्लाह की हम्द व सताइश बयान की और कहा, तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ़ एक अल्लाह ही को अपना सिपर बनाओ जिसका कोई भी हमसर नहीं, और मतानत और सकीनत अख्तियार करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास कोई हाकिम आ जाए, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास अब आ ही रहा होगा। फिर कहा, अपने वफ़ात शुदा अमीर के लिए दुआए मग़फ़रत करो क्योंकि वो अफ़्व को पसंद करता था। फिर उन्होंने कहा, इसके बाद सुनो कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने कहा कि मैं आपसे इस्लाम में दाखिल होने की बैत करता हूँ, तो आपने मुझ पर हर एक मुसलमान की खैर खाही भी लाज़म की थी। इस पर मैंने आपकी बैत की और मैं इस मस्जिद के रब की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा सरासर खैर खा हूँ। फिर उन्होंने मग़फ़रत की दुआ की और मिंबर से उतर आए। इन अहादीस की तशरीह में लिखा है कि अद्दीनुन नसीहा। उन्वान बाब के मज़कूरा बाला अल्फाज अद्दीनुन नसीहा हदीस नबवी के हैं। मुस्लिम ने भी इसको नकल किया है, बवजह इसके कि ये हदीस इमाम बुखारी की शर्त के मुताबिक न थी, इसलिए इसे बाब के उन्वान ही में रखा है और उसके हम मानी दूसरी हदीसें ले आए हैं। नस हो के लग़वी मानी खालिस होना या करना है। नसीहत अरबी ज़ुबान में एक जामे कलमा है। इसके मानी ना सिर्फ़ ये हैं कि अपनी नीयत और अपने अमल को हर किस्म के अगराज़ नफसानी की आमेज़श से बिल्कुल पाक व साफ़ रखना, बल्कि कामिल हमदर्दी व खैर खाही करना। अबू समामा ने अन-नसीहतु लिल्लाह की ये तशरीह की है कि अल्लाह ताला के हक़ को हकूक़ुल इबाद पर मुक़द्दम रखना और ईमान बिल्लाह और उसकी मोहब्बत व इबादत में किसी किस्म का खलल न आने देना। अन-नसीहतु लिर्रसूल ये है कि उसकी कामिल इत्तिबा करना और हर हाल में उसकी मदद करना, उसका पैगाम दुनिया को पहुँचाना और उसकी मोहब्बत व इज़्ज़त दिल नशीं करना। अन-नसीहतु लिअइम्मतिल मुस्लिमीन ये है कि जो उमूर उनके सुपुर्द हैं उनमें उनकी मदद करना, उनकी किसी गफलत और लग़ज़श पर अदब के साथ उनको आगाह करके खामोश हो जाना और उनके साथ किसी किस्म का मुनाफ़िकाना रवैया न रखना, बल्कि लोगों में उनकी निस्बत फर्मा बरदारी की रूह पैदा करना। नसीहतु लिलमुस्लिमीन ये है कि उनकी बहबूदी व इस्लाह के लिए हर वक्त कोशां रहना, उनको हर किस्म के फितना और शर से बचाना, उनकी खुशी और गमी को अपनी खुशी और गमी समझना और उनके लिए वही पसंद करना जो अपने लिए पसंद हो। फ़तहुल बारी जुज़ अव्वल। इन तमाम तशरीहों से वो तशरीह नसीहत का मफ़हूम पूरे तौर पर अदा करती है जिसकी तरफ आयत मज़कूरा का हवाला देकर इमाम बुखारी ने इशारा किया है। सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 91-92 का तर्जमा पेश खिदमत है, यानी वो जो ख़र्च करने या जिहाद करने के लिए निकलने की ताकत नहीं रखते और गम के मारे उनकी आँखों से आंसू बहते हैं कि क्यों वो इस नेक काम से महरूम रहे हैं, उनके दिल की ये हालत अन-नसीहतु लिल्लाहि व लिरसूलिही की मिसाल सही मिसाल है।
یعنی دل میں اس قدر درد ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ معذور ہیں اور ان پر کوئی ملامت نہیں، پھر بھی وہ اپنی محرومی پر بے قرار ہو کر رو رہے ہیں۔ یہ وہ خیر خواہی و ہمدردی ہے جو دین کی اصل روح ہے۔ یہی ہمدردی و خیر خواہی تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ النصیحۃ لرسول ہی میں بھی یہی کیفیت ہو، کیونکہ رسالت کا تعلق تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، جس کی شہادت قرآن مجید کے ان الفاظ میں بھی ملتی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، الشعراء 4۔ یعنی آیا تو اس غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کا یہاں خصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ وہ امتیاز اور حق ہے جو انہیں بحیثیت جماعت کا فرد ہونے کے طبعی طور پر حاصل ہے۔ ان کا خصوصیت سے ذکر کر دینا دوسروں کے لیے ہمدردی کرنے میں روک نہیں بن سکتا۔ مزید تفصیل کے لیے ان احادیث کی تشریح دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔